स्वागत है आपका स्टडी ऑर्जिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के, और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में। पटना यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर रिसेंटली एडमिशन लिए हैं 2025 से 29 के अंतर्गत, तो आप सभी को हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई की लास्ट डेट 31 जुलाई फिक्स करी गई है, और इसके बारे में एक नोटिस भी जारी किया गया है। किस तरह से आपको हॉस्टल मिलेगा इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस देखते हैं, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। हमारे सामने है ऑफिशियल नोटिस, साथ ही साथ न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी पब्लिश करी गई है। यहाँ पे बताएं कि हॉस्टल आवंटन के लिए 31 जुलाई तक आवेदन, जो भी स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहना चाहते हैं उन्हें 31 जुलाई तक आवेदन करना होगा। पटना विश्वविद्यालय ने मरम्मत के बाद फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्रों के लिए नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी जो स्टूडेंट पहले से रह रहे थे उन्हें रिन्यूअल करवाना होगा, और जो नए सत्र में एडमिशन लेने वाले हैं उन्हें 31 जुलाई तक मतलब अप्लाई करना होगा। क्लियर? जो पहले से रह रहे थे उन्हें बस रिन्यूअल करवाना होगा, और जो नए स्टूडेंट है उन्हें बस अपना अप्लाई करना होगा। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी करी गई है। बताया जा रहा है नए सत्र में स्नातक यानी ग्रेजुएशन के छात्र या छात्रा, गर्ल्स या फिर बॉयज, दोनों के लिए है, उनके रिन्यूअल के लिए और साथ ही साथ अलॉटमेंट के लिए। जो पहले से थे उनका रिन्यूअल होगा, और जो नए एडमिशन लिए हैं उनका बेसिकली अलॉटमेंट होगा। अब बात करें कौन कौन से सेशन के लिए है, तो 23 से 27, 24 से 28 और 25 से 29, इन तीनों ही सेशन के एडमिशन की बात हो रही है हॉस्टल में। अब बताया जा रहा है कि 31 जुलाई तक आवेदन प्राप्त करके अपनी अनुशंसा, वेट अ मिनट, हम लोग जरा सा पढ़ ही लेते हैं। ये जो लेटर है वो कॉलेजों को लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि सूचित करना है कि सत्र इतना इतना में नामांकित छात्र छात्राएं जो पहले से छात्रावास में रहते थे उनका रिन्यूअल यानी नवीकरण करें, और नए सत्र के लिए पटना विश्वविद्यालय द्वारा जो भी हॉस्टल है उसमें आवंटन के लिए 31 जुलाई तक आवेदन प्राप्त करके अपनी अनुशंसा के साथ कार्रवाई हेतु अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में भेजने की कृपा करें। सभी कॉलेज के अधीनस्थ छात्रावासों का आवंटन संबंधित कॉलेज के स्तर पे किया जाएगा। सबसे पहली बात ये तो हो गया, कब तक अप्लाई करना है, 31 जुलाई तक। अब हम ये बात बता देंगे अप्लाई की प्रोसेस क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सभी कॉलेज के अधीनस्थ जो भी छात्रावास है, हॉस्टल है, उसका आवंटन जिस कॉलेज का वो छात्रावास है उसी के लेवल पे किया जाएगा, यानी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं होगी। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज में आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना होगा, और कॉलेज के थ्रू ही आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के द्वारा ओवरऑल आपकी वेरिफिकेशन, मतलब ओवरऑल उस पे मतलब कहते हैं ना कि सहमति हो जाएगी, एग्रीमेंट हो जाएगी, जिसका मतलब है कि आप अब हॉस्टल में रह सकेंगे और आपको वो अलॉट कर दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप 23 से 27 और 24 से 28 के स्टूडेंट हैं तो अपने अपने कॉलेज में जाके रिन्यूअल करवा लीजिए, और अगर आप 25 से 29 वाले स्टूडेंट्स हैं जो अभी रिसेंटली एडमिशन लिए और आपको हॉस्टल में रहना चाहे, वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, तो आपको जाकर के हॉस्टल के लिए अप्लाई करनी होगी प्रॉपर तरीके से अपने कॉलेज में। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहेगा, जैसी भी इन्फॉर्मेशन होगी डेफिनेटली नोटिफाई की जाएगी। सिलेबस वगैरह चाहिए, आपके स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।